सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत आज के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक हुई। 9 फरवरी को पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई। इकोनॉमिक्स रिलेशन सिक्योरिटी सुधाकर दलीला ने इसकी अध्यक्षता की और ब्रिक्स शेरपा सदस्य देशों के मेंबर्स के साथ बैठक की। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले होने वाली ये एक हाई लेवल मीटिंग है। ब्रिक्स शेरपा ब्रिक्स में शामिल होने वाले सदस्य देशों के सीनियर ऑफिसर्स और डिप्लोमेटर्स के बीच होने वाली मीटिंग है। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले मीटिंग में सीनियर ऑफिसर ड्राफ्ट प्लानिंग और डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के सभी प्रतिनिधि इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं। पहली बार बेलारूस भी ब्रिक्स के पार्टनर्स मेंबर्स के तौर पर हिस्सा ले रहा है। ब्रिक्स शेरपा नाम रखा गया है क्योंकि वे सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की ओर से बात करने वाले ठीक वैसे ही शेरपा गाइड पर्वतारोहियों को ऊंचे हिमालयी रास्तों पर गाइड करते हैं। 13 जनवरी को भारत ने ऑफिशियली 18वें ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभाली थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 की थीम, लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया था। इस साल की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलेंस, इनोवेशंस, कॉर्पोरेशंस एंड सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। ब्रिक्स नाम इसके संस्थापक सदस्य देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती अक्षरों से बना है। वही मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया बाद में इस फोरम के पूर्ण सदस्य बने हैं। 2026 में ब्रिक्स की स्थापना के 20 साल पूरे हुए। भारत इस साल चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने साल 2012, 2016 और 2021 में भी ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, भारत और ग्रीस से रक्षा सहयोग के लिए एग्रीमेंट किया। 9 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोलस जॉर्जियोस डेंडियास के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में भारत ग्रीस ने रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। समझौते के तहत दोनों देश अपनी स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री के क्षमता का विस्तार करने के लिए काम करेंगे। दोनों देशों के बीच हुई ये पार्टनरशिप आत्मनिर्भर भारत पहल एजेंडा 2030 सुधारों के तहत स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीस के साथ मिलकर काम करेगी। इस ज्वाइंट पार्टनरशिप का उद्देश्य ज्वाइंट रिसर्च, डेवलपमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट का कोप्रोडक्शन करना है। दोनों देश 2030 के लिए ग्रीस के रक्षा सुधारों और आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए अपने स्वदेशी रक्षा उद्योगों का विस्तार करने के लिए काम करेंगे। एग्रीमेंट के साथ ही ग्रीस ने घोषणा की है कि सेंट्रल इंडिया ओशियन रीजनल IFC IOR गुरुग्राम में समुद्री समन्वय को बढ़ाने के लिए ग्रीस एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी भी अपॉइंट करेगा। एग्रीमेंट रक्षा मंत्री निकोलस जॉर्जियो की 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा के दौरान हुआ। भारत और ग्रीस ने मिलिट्री को ऑपरेशन एग्रीमेंट 2026 किया। स्पोर्ट, तेजस्वी शंकर ने हेप्टाथलॉन में गोल्ड जीता। 8 फरवरी को तेजस्वी शंकर ने 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेप्टाथलॉन में गोल्ड जीता है। तेजस्वी एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड दिलाने वाले एकमात्र एथलीट हैं। तेजस्वी ने पुरुषों के हेप्टाथलॉन में 5,993 अंक हासिल किए हैं और अपना ये रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले अमेरिका ने उन्होंने 5,650 अंक हासिल किए थे। 2022 में कॉमनवेल्थ में तेजस्वी ने हाई जंप में ब्रोंज मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ में भारत का पहला मेडल था। तेजस्वी नई दिल्ली के रहने वाले हैं। स्कूल में एथलेटिक्स टीचर्स की प्रेरणा के बाद उन्होंने शुरुआत में क्रिकेट खेलना सीखा। इसके साथ ही एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पूजा ने हाई जंप में सिल्वर, तजिंदरपाल सिंह तूर ने गोला फेंकने में सिल्वर और एनजी सोजन ने हाई जंप में सिल्वर जीता। 12वीं एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 6 से 8 फरवरी तक चीन के तियानजिन में हुई। इसमें 35 देशों की टीम ने हिस्सा लिया था। चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा मेडल चीन ने जीते हैं। 2022 में एशियाई खेलों हांगझो और 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिकैथलॉन में तेजस्वी ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट, मिसलिनियस, राम्या श्रीराम नेशनल ज्योग्राफिक 2026 कैलेंडर में शामिल। 9 फरवरी को चेन्नई की फोटोग्राफर राम्या श्रीराम को नेशनल ज्योग्राफिक 2026 कैलेंडर में जगह मिली है। राम्या को केरल के कल्चरल प्रोग्राम कंडानार केलन थेयम की तस्वीर के लिए नेट जियो इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट 2025 अवार्ड मिला है। थेयम के दौरान आग के साथ किया गया एक अनुष्ठान होता है जिसमें सदियों पुराने प्रदर्शन, परंपरा, वेशभूषा, डांस और अग्नि शामिल होती है। राम्या चेन्नई की एक कल्चरल फोटोग्राफर हैं जो भारत की समृद्ध परंपराओं और विरासत को कैमरे में कैद करती हैं। नेट जियो इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट नेशनल जियोग्राफिक आयोजित करता है। नेशनल जियोग्राफिक की फोटो कॉन्टेंट प्राइज मनी $2,500 यानी 2.5 लाख रुपए है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी अपनी इंटरनेशनल साइट के जरिए ट्रेवल्स फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी जैसे कैटेगरी में अवार्ड देती है। कंडानार
नर उत्तरी केरल के कन्नूर कासरगोड क्षेत्र का एक सांस्कृतिक नाटक है। नेक्स्ट, स्टील मंत्रालय ने 85 प्रोजेक्ट के लिए एमओयू साइन किया। 9 फरवरी को स्टील मंत्रालय ने 11,000 करोड़ से ज़्यादा वाले 85 प्रोजेक्ट के लिए समझौते ज्ञापन एमओयू पर साइन किए। विज्ञान भवन में स्टील और हेवी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर HD कुमारस्वामी और राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीवास्तव वर्मा की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ। एमओयू के बाद फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक 85 प्रोजेक्ट के जरिए करीब 8.7 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन बढ़ सकेगा। एमओयू साइन होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ेगा। इसमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जाएगी। भारत में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रिकल और हाई एंड डाउन स्टील एप्लीकेशंस में इस्तेमाल के लिए स्टील का आयात होगा। PLI स्कीम 2021 में शुरुआत की गई थी और इसका थर्ड राउंड PLI 1.2 नए प्रोडक्ट और सब कैटेगरी के लिए है। आज का इतिहास, 11 फरवरी का इतिहास। 11 फरवरी 1613 में मुगल शासक जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी। 11 फरवरी 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन वकीली पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ऐसे ही डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।